काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसका कारण ये है कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ, जो केंद्र की सरकार के गठन का चुनाव हुआ, 4 जून को उसका रिजल्ट आया। उसके बाद कौन सी सरकार बनी, किसकी सरकार बनी, जो भर्ती की परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन पे जो भर्तियां आती हैं, जो पद खाली होते हैं, या फिर जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया होती है, नौकरी पाने की जो भी जुगत होती है, उसका जो रास्ता बनता है वो सरकार की मानसिकता पे डिपेंड करता है। सरकार का गठन कैसे हुआ है, कौन सी सरकार है। कुछ सरकारें हैं कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाती हैं भर्तियों के ही संदर्भ में, लेकिन उनका दूरगामी असर पड़ता है, और कुछ ऐसी होती हैं जो तात्कालिक आपको लाभ देती हैं। तो इस प्रकार की सरकारों की मानसिकता, उनकी कार्यशैली होती है। तो हाल फिलहाल में अभी हम लोगों की एक नज़र लगी हुई थी, उसका कारण भी था कि चुनाव की वजह से लगभग पूरे देश में जो केंद्र स्तर की नौकरियां हैं या फिर राज्य की, खास करके यूपी में हम लोग जो तैयारी करते हैं, जो हम लोगों का स्पेशलाइजेशन है, यूपी में जो भर्तियां हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं। तो यूपी में क्या असर रहेगा, कैसा असर रहेगा। चुनाव की वजह से सारी भर्तियों पर रोक लगी हुई थी, कोई भर्तियां नहीं हो रही थी। जिनका विज्ञापन आ चुका था ना जिनका विज्ञापन आना था वो तो हो ही नहीं सकती थी। तो उसी संदर्भ में हम लोग एक आज चर्चा करेंगे, और यूपी में भर्ती 2024 प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में और वर्तमान सरकार के गठन के निहितार्थ, हम लोगों की जो टैगलाइन है, जो हम लोगों का शीर्षक है, वो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने का कारण हमने बता दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कार्यशैली होती है और जो नौकरियां मिलती बढ़ती हैं वो सरकार की कार्यशैली पे डिपेंड करती हैं, वो सीधे उससे निर्धारित होती हैं। तो यूपी में जो भर्ती की प्रक्रिया है, उससे पहले हम ये जानें कि जो वर्तमान सरकार का गठन हुआ है, तो ये पिछली ही सरकार इस बार भी आई है। मतलब जो एनडीए की सरकार चल रही थी, मोदी सरकार जो चल रही थी, वही सरकार इस बार भी बनी है। हालांकि उतनी मजबूती से नहीं बन पाई है। पिछली बार जो सरकार बनी थी 2019 से 24 का जो कार्यकाल था, उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी। इस बार उसको कुछ घटक दलों के साथ समझौता करना पड़ा है। लेकिन जो अति महत्वपूर्ण पद हैं, जो भर्तियों को प्रभावित करने वाले पद हैं, वो सारे पद वर्तमान में बीजेपी के ही जो मुख्य मंत्री हैं, जो प्रमुख मंत्री हैं, उन्हीं के पास में है। अर्थात जो भी कार्यशैली होगी वो बीजेपी की विचारधारा और उसकी कार्यशैली के हिसाब से होगी, लेकिन जो उसके घटक दल हैं वो उसको थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर करेंगे। मतलब ये है कि जो भी अब प्रक्रिया चलेगी, जैसे पिछले साल चल रही थी, करीब करीब वैसे नहीं, लेकिन लगभग वैसी ही प्रक्रिया भर्तियों के संदर्भ में इस बार भी चलनी है। तो सीधा सा मतलब ये है कि कुछ नया नहीं होना है। जो जैसी प्रक्रिया पहले चल रही थी वैसे ही उसको रन किया जाएगा। अब बहुत बड़े आमूल चूल परिवर्तन थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े परिवर्तन की आप आशा न रखें, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जब चुनाव संपन्न हो गया है, रिजल्ट आ गया है, सरकार बन गई है, तब जो भर्ती प्रक्रिया है उनमें तेजी आएगी, चाहे वो केंद्र स्तर की हो, चाहे राज्य स्तर की। अब हम लोग आते हैं कि वर्तमान में जो परिस्थिति घटी, जो भी सरकार बनी है, उसमें यूपी का जितना योगदान होता था इस बार उतना नहीं हो पाया है। कहने का मतलब यूपी सरकार को, वर्तमान यूपी सरकार को इस चुनाव के रिजल्ट से झटका लगा है। उसमें कई कारण हैं। उसमें एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो बेरोजगार हैं उनकी नाराजगी है। यहाँ पे भर्तियां नहीं आ रही हैं, या जो आ रही हैं उनके पेपर नहीं हो पा रहे हैं, और पेपर खास करके मुख्य जो पेपर हैं जिनमें बड़ी भर्तियां हैं उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं। कहने का आशय है कि यहाँ स्थिति काफी खराब है। उसमें कोई भी कारण रहा हो, किसी की गलती रही हो, तो निश्चित तौर पे यहाँ की वर्तमान सरकार को झटका लगा है। तब यहाँ की सरकार अब भर्तियों पे ध्यान जरूर देगी। तो यूपी में जो भर्तियों का भविष्य है वो बहुत ज्यादा अब हो गया है। अगर स्थिति सरकार बनाने में यूपी की स्थिति अगर बहुत अच्छी रहती तो शायद इनकी कार्यशैली पुरानी वाली ही होती, लेकिन यहाँ पे एक झटका लगा है, तो इसलिए इनकी कार्यशैली में काफी बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। मतलब ये है कि जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं प्राइमरी की भर्ती को, जो 1 से 5 की भर्ती आती है, 2018 से भर्ती नहीं आई है, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं।
तो अब जो वर्तमान सरकार है यूपी की, योगी जी ने कहा भी है, तो अब इस भर्ती के आने की संभावना है। इस भर्ती को नहीं कहा है, लेकिन सारी भर्तियों में तेजी लाने के लिए कहा गया है। और जो बच्चे हैं, जो तमाम संस्थाएं हैं, उन्होंने जाकर के ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी से मिल करके बताया है कि 50 से 60 हजार पद खाली हैं, तब उनको लाया जाए। अब इतनी देर हम लोगों ने जो चर्चा की, उसका सार क्या है? उसका सार ये है कि अब यूपी में भर्ती तेजी से आएगी, तेजी से एग्जाम होगा। तो इसके निहितार्थ क्या हैं? जो टोटल हमने चर्चा की, उसका निहितार्थ यही है कि अब हमको प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में एकदम जुट जाना है। जिनका विज्ञापन आना है, निश्चित तौर पे वो जल्दी से आएंगे। जो विज्ञापित हो चुके हैं, उनकी परीक्षाएं जल्दी होंगी, और जिनकी परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी हैं, वो परीक्षाएं भी जल्दी होंगी। मतलब अब हमको यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में बहार देखने को मिल सकती है। एक महत्वपूर्ण जो एक सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है पिछले 2 सालों से, उसका गठन लगभग हो गया है। इसमें अस्थायी सदस्य अब मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो बेरोजगार हैं, उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया है यूपी सरकार को कि आपको मुझ पर ध्यान देना पड़ जाएगा। तो इस सेवा चयन के गठन होने के उपरांत तमाम प्रकार की भर्तियां, चाहे प्राइमरी की हो, जूनियर की हो, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के यहाँ तक कि टेट एग्जाम को लेकर के भी सारी भर्तियां अब यहीं से आनी है। तो इसके तहत ही 5-7 प्रकार की परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए हम लोग एक सरसरे तौर पे देख लेते हैं कि जो इतनी कवायद की गई, इतनी चर्चा की गई, तो कौन सी, किस प्रकार की, कितनी संख्या में हमको पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से हम लोगों का एक मनोबल बढ़ जाता है, पढ़ने वालों का भी, पढ़ाने वालों का भी, कि कैसे तैयारी की जाए। तो अगर हम लोग देखें तो लेखपाल की एक परीक्षा भी संपन्न हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, और उसमें लगभग 8000 पद थे। इसका हम लोगों जो अभी जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जब जैसे ही संपन्न होगी, लेखपाल के लगभग 4700 पद खाली हैं, राजस्व लेखपाल के, ये भर्ती आएगी। ईएलटी में बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, 2018 से इसके भी पद नहीं आए हैं। टीजीटी स्तर का पद होता है, हाई स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों की भर्ती होती है। ईएलटी जीआईसी में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 4500 पद इसमें रिक्त हैं। पीसीएस की जो अभी परीक्षा होनी है, उसमें 900 पद हैं। इसका भी कैलेंडर आ गया है, दिसंबर में पीसीएस की परीक्षा होगी, प्री की। आरओ समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होनी है, अक्टूबर में इसकी भी परीक्षा होनी है, लगभग 500 पद इसमें रहेंगे। और इसी के तुरंत बाद लगभग 400 पदों की आरओ की भर्ती एकदम सुनिश्चित है। ये मान के चलिए कि इस वर्ष तो अब संभव नहीं है, अगले वर्ष साल बीतते बीतते आपको आरओ की एक परीक्षा जरूर मिलेगी। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के लिए लगभग 250 पद खाली हैं, ये भी परीक्षा एकदम संभावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 50,000 पदों पे भर्ती होनी है, परीक्षा निरस्त हो गई है, वो फिर होगी। और हम लोग टीजीटी पीजीटी की बात करें तो लगभग 15,000 पदों पर इसका विज्ञापन आया हुआ है। जैसे ही ये चयन आयोग एकदम कार्य करने लगेगा, तत्काल इसकी परीक्षाएं एकदम होनी तय हैं। और जैसे ही ये परीक्षा संपन्न होगी, उसी के तुरंत बाद, मतलब ये है कि 2022 में चुनाव हुआ था, 2027 में पुनः चुनाव होगा उत्तर प्रदेश की सरकार के गठन के लिए, और 2024 चल रहा है। मतलब कि 2025 और 2026 यूपी में काफ़ी भर्तियां आएंगी, काफ़ी भर्तियों की परीक्षाएं होंगी, और काफ़ी भर्तियां संपन्न भी हो जाएंगी। इस लिहाज से हम देखें तो टीजीटी और पीजीटी के जो भी पद आएंगे, उसके तुरंत बाद कुछ न कुछ पद कितने होंगे, अधियाचन आने के बाद पता चलेगा। लेकिन काफ़ी मात्रा में पद पुनः फिर आएंगे। कहने का आशय यह है कि इतने प्रकार के तो ये जो बड़ी भर्तियां हैं वो हैं, बाकी छोटे मोटे तरह तरह के जो पद आते हैं, 100 पद, 50 पद, यूपी ट्रिपल एससी का तो हमने जोड़ा ही नहीं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, इसके अंतर्गत लगभग 10,000 पद होंगे। अगर लेखपाल को अलग कर दें तो छोटी छोटी अलग प्रकार की तमाम भर्तियां आती रहती हैं, तो इसके भी तमाम पद होंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिसका एग्जाम सेवा चयन आयोग के अंतर्गत होना है, जो नेट की परीक्षा भी होने वाली है, नेट की परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण कर लेते हैं
तो ये भी लगभग 2000 पदों पे नहीं तो 1000 पदों पे इसका भी विज्ञापन आएगा ही आएगा। एक परीक्षा इसकी संभावित है तत्काल में, इसके बाद तुरंत आएगा। रेलवे की अगर हम लोग बात करें केंद्र स्तर पे, अन्य फोर्सेस की, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे अन्य प्रकार के फोर्स हो, उसकी परीक्षाएं होती हैं। और जो अग्निवीर और वायुवीर जैसे ये मामले हैं, इसके अंतर्गत जो भी परीक्षाएं होती हैं, इस पे भी अब थोड़ा सा परिवर्तन शायद दिख सकता है, क्योंकि मोदी सरकार को लगता है, जो वस्तुस्थिति इस सरकार के लिए बनी है, कि इस कार्यक्रम ने थोड़ा सा झटका इनको दिया है और घटक दल भी इस पे पूर्ण रूप से दबाव बनाएंगे कि अग्निवीर की जो वर्तमान कार्यशैली है, जो वर्तमान प्रक्रिया है, उस पे परिवर्तन किया जाए। इसके लिए एक कमेटी गठित भी कर दी गई है। मतलब कहने का यह है कि इनमें भी तमाम प्रकार के पद आ सकते हैं। तो इस तरीके से केंद्र स्तर पर और यूपी गवर्नमेंट तो अब बिल्कुल बाध्य है, क्योंकि जो एक झटका मिला है, जो एक डेमो यहाँ पर मिला है, उसके वजह से भी, और 2027 में चुनाव है इसके वजह से भी, और इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ तमाम पद खाली हैं, लगभग 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, तो यहाँ तमाम पदों की संभावना बनी रहती है और बेरोजगारी भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी हाल फिलहाल में ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो एक जो कल्याणकारी राज्य है उसकी अवधारणा भी यही है, और वो चाहेगा भी कि लोगों को रोजगार मिले, भर्तियां आए। तो तमाम प्रकार की इस तरीके की रूपरेखा है, और जो जैसी कार्यशैली अभी बनी है, जनता के द्वारा जो मैसेज दिया गया, उसके कारण भी 2027 में चुनाव होना है, तो इसके कारण भी, और तमाम पद रिक्त हैं, उसके बारे में आए दिन आप अखबारों के माध्यम से देखते ही रहते हैं। तो ये तमाम ऐसे तर्क हैं, तमाम ऐसे कारण हैं कि जो बाध्य करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां आएंगी। अब हम लोगों की, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों की जिम्मेदारी है, जो भी परीक्षार्थी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी जानकारियां निकल करके आ रही हैं उस पर भरोसा करके अब वो मनोयोग से जुड़ जाएं, अपनी विशेषज्ञता वो देख लें। निश्चित तौर पे ये मान लीजिए कि जितने भी पद ये हैं, ये सबके लिए नहीं है। ये कम से कम 5 से 7 प्रकार से इसको कैटेगराइज करें कि आप किसके लिए सक्षम है, आपकी तैयारी कहाँ है। सारे पद की तैयारी आप करने लगेंगे तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई होगा, शायद उसका सिलेक्शन हो जाए। बाकी सामान्य तौर पे सिलेक्शन बच्चों का इसीलिए नहीं होता है कि वो सारे प्रकार के पदों की तैयारी वो करने लगते हैं। तो अपने हिसाब से आप अपनी सक्षमता देख करके, अपनी तैयारी देख करके, अपना रुझान देख करके इसकी तैयारी आप शुरू कर दें। तो इस तरीके से एक सामान्य चर्चा परिचर्चा, खास करके चुनाव के बाद की अब क्या कार्य योजना सरकार की होगी, और उस सरकार की कार्य योजना के हिसाब से हम लोगों की क्या कार्य योजना होगी, तो उसके मद्देनजर हम लोगों ने एक सूक्ष्म चर्चा की, जिसमें एक स्पष्ट हो जाए कि हमको क्या करना है, कितना समय बचा है किन परीक्षाओं के लिए, उस हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हम अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही हम लोग आज की जो क्लास है वो इस पे एक समग्र रूप से चर्चा की क्लास है। अब इसको कैटेगरी वाइज जो हमने बताया कि इसको 5-7 प्रकार से आपको इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से किस में क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन से पद, कौन सी भर्ती आपके लिए ज़्यादा अनुकूल है, किसमें आपको एक पद सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि जो प्राथमिक उद्देश्य होता है कि कम से कम एक नौकरी कहीं पर मिले, फिर उसको बाद में देखा जाएगा। अब इस चर्चा को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी क्लास में। धन्यवाद।